महात्माओं की चरण रज में बड़ा प्रभाव है। ब्रज 84 कोश में ऐसे ऐसे महामहिम महात्मा हुए हैं जिनके अधीन भगवान हुए, श्यामा श्याम हुए, ऐसे हुए। ये रज, यहाँ की वायु, यहाँ का प्रभाव, एक भक्त यदि हो तो योजनों कल्याण करता है वास करने वालों का। एक नगर में, एक प्रदेश में अगर महान भगवत प्राप्त भक्त है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। किसी का दर्शन से, किसी का संभाषण से, किसी का कुछ अन्न पाकर, किसी से वस्त्र पहनकर उन परम मंगल करते रहे। धाम, यहां तो सहस्त्रों ऐसे भक्त हैं, एक नहीं। ऐसा नहीं कि जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनके मुकुट जग जाते हैं और दूर से दिखाए हाँ ये भगवत प्राप्त है, ऐसे नहीं नजर आता। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनका बड़ा यश, बड़ी महिमा, ऐसी भी बात नहीं है। ये लीलाएं प्रभु की अलग अलग है। भगवत प्राप्त महात्मा तुम्हारे पास बैठा हो, तुम जान भी नहीं सकते हो ये भगवत प्राप्त है। भगवान जनावे तभी जान सकते हो। ये धाम या एक से एक महापुरुष है। बाहरी प्रभाव को देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा, खास बात नहीं है बाहरी प्रभाव। प्रभु का लीला विलास होता रहता है। भक्तों का प्रभाव क्या है? जिनके दर्शन से, मिलने से, संभाषण से दोष छूटने लगे और भगवत भजन में रुचि होने लगे, ये सीधे प्रभाव है। उनके दर्शन से हमारे दोष निकलने लगे, हम निष्पाप होने लगे, भगवत मार्ग प्रिय लगने लगा। तो आप जब फुर्सत मिले आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो विषय सेवन से, विषय व्यवहार में, विषय प्रपंच में क्षीण होती है, वो पुनः ऐसे पावर से युक्त हो गए और नया उत्साह, नया उत्साह, नया उत्साह। और अगर कहीं यहां आप 2-4 दिन रुक कर भजन कर लेते हैं, महीनों के लिए आपके अंदर और ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। जो धाम का सेवन, भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन, हम देखा है कि वो एक दिनचर्या मात्र होती, इतने माला ऐसा ऐसा, वो रंग नहीं आता। जैसे अपने यहाँ भी एकांतिक में प्रश्न करते हैं, 20 वर्ष हो गए हमको तो भजन करते, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो वो केवल दिन गिन रहे, भजन नहीं गिन रहे। भजन की बात दिन गिन रहे कि 20 साल हो गए। अरे 20 साल आपके, 20 मिनट जिस दिन भजन डूब के होने लगेगा ना, ये डूब के जो भजन होना है महापुरुषों की चरण आश्रित वृत्ति में होता है, उनके प्रभाव से होता है। इसीलिए यहां कह रहे कि अगर वृंदावन में वो पड़ा ही रहता है तो उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी नहीं कर सकता है। कुछ भजन नहीं हो रहा तो रज उड़ के पड़ रही यहां की। यमुना जी भले नहीं जा रहे, लेकिन यमुना जी की पावन स्पर्श की हुई वायु आपको स्पर्श करे। ये यमुना पुलिन ही है जहां आप बैठे हुए, पहले यही यमुना जी बहती। देखो कालीदेव में सीढ़ियां घाट बने ना, यही है यमुना की धारा। वो धीरे धीरे दूर हो गई है। अभी कुछ ही वर्ष पहले बाढ़ आई थी ना, तो नाव से आए थे मुरारी हितधाम में, वो कुछ छोटी कुटिया गेट में से नाव से आए थे। ये सब यमुना का ही पावन पुलिन है। वृंदावन में यदि डरना मत आप, जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि धामापराध लग जाएगा इसलिए डर लगता है धाम में। आने का तो मन होता है पर डर लगता है कि कहीं कोई अपराध न बन जाए। डरो मत। मां की गोद में बैठने के लिए डर की जरूरत नहीं है, ममता की जरूरत है। मेरी मां, तुम इस भाव से देखो कि वृंदाटवी मेरी मां है, मैं वृंदाटवी का हूं, मैं भूल गया संसार की बाजार में घूमने, अब लौट कर अपनी मां। अगर मां की गोद में मलमूत्र त्याग होता है तो मां को उसमें कोई कष्ट होता है क्या? और प्रीता है, मेरा बच्चा है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मल है। और हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हमें मलयुक्त व्यवहार मां की गोद में नहीं करना है। हम ऐसे अबोध बालक हैं। तो हमारे द्वारा अगर ऐसी कोई गलतियां होती हैं और हम वृंदावन के आश्रित हैं,
वृंदावन हमारी माँ है, वृंदाटवी। तो देखो आचार्य महापुरुष जन, ये आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, कह रहे हैं वृंदा विपिन प्रभाव सुन, डरने की बात नहीं, वो अपनो ही गुण देत हमारी, वो अपनो ही गुण देत। कैसे? जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर लेत। नाक बहरे, शौच किए, मल लगा हुआ है शरीर में, ये दूसरे घृणा कर सकते हैं, मां नहीं। मां तो देखो तुम रो मत, आओ हमारी गोद, वो गोद में लेके स्नान कराएगी, पवित्र कराएगी, श्रृंगार करेगी, उसको थोड़ी लगता है दोषी। दूसरे देखते हैं मल युक्त है, तो सच्ची मानो हम सब मल युक्त ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत बड़े मल हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें ये नहीं डरना कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए। नाम धाम वैष्णव जनों का संग अपराध के भय से न करो, तो फिर बचा क्या, माया जनित अपराध ही। अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ये तो सावधानी की बात कही जाती है। जो सावधानी हमारे अंदर नहीं, तो हैं तो बच्चे ही ना। बच्चों में असावधानी की जो दृष्टि होती है वो मां देखती रहती है, कार्य कर रही देखे कि, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसका ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है, ये कोई भी खा सकता है जो नहीं खाने योग्य वस्तु है, ये कुछ भी ऐसा खेल सकता है जो इसके लिए हानि हो सकती है। ऐसे ही ये वृंदाटवी मां की तरह हमारी रक्षा करती है, मां की तरह हमें पावन करती है। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जैसे अपनी मां की गोद में बालक निश्चिंत सोता है,